जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संत रविदास जी के बारे में। संत रविदास जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हमने आज एक वीडियो बनाया। मैं सोचा कि इसके बारे में जरूर हमें बनाना चाहिए, इसलिए आज हम संत रविदास जी के बारे में पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय से लेके उनके जो जो घटनाएं हुई हैं, कौन कौन से दोहा दिए हैं उन्होंने, जो समाज के लिए इतना कार्य किए हैं, जिनके लिए आज भी उनको माना जाता है, इनके बारे में आज हम सब देखेंगे। देखिए, संत रविदास जी की जयंती जो है इस वर्ष की 648वीं जयंती है। वो माघ की पूर्णिमा को हर वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। इनकी जयंती मनाया जाते हैं। तो इनका पूरा नाम देखते हैं, ये सब देखते हैं। देखिए, थोड़ा इनके परिचय के बारे में देख लें। इनका पूरा नाम था गुरु रविदास जी नाम था इनका। इनको रैदास भी कहते थे, प्यार से रैदास भी कहते थे। इनका जन्म हुआ 1377 ईस्वी में। इनका मतलब मध्यकाल में इनका जन्म हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसको बनारस कहते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1540 में। ठीक है। इनकी इनके पिताजी का नाम था संतोष दास। माता का नाम था कालसा देवी। पत्नी इनकी थी लोना। इनकी पत्नी का नाम था लोना जी। और इनके जो उपदेश दिए हैं ये बहुत सरल ही भाषा में दिए हैं, जो आज लोगों तक जन जन तक पहुंच सके। इनके उपदेश कौन कौन से थे जो दिए हैं समाज के लिए, जो आज समाज में इतना अच्छा चल रहा है, इनको आज हम मान रहे हैं। देखिए क्या क्या है। ये जो निर्गुण भक्ति के थे। देखिए, दो प्रकार की भक्ति है, एक सगुण भक्ति के और एक निर्गुण भक्ति वाले मानने वाले। मतलब कि ईश्वर को पाने के लिए एक निर्गुण है, एक सगुण है। सगुण में कौन कौन से हैं? सगुण में है जैसे मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, ये हैं। और निर्गुण में कौन कौन से थे? रैदास जी थे, दादू दयाल थे, कबीर थे, गुरु नानक थे। इन्होंने जो सभी उपदेश दिए हैं, इनका जो उपदेश देने का तरीका था वो थोड़ा इस तरह का था। देखते हैं। ये रैदास जी का आज हम देख रहे हैं। रैदास ये सभी में लागू हो गए। ये जो चार मैंने नाम लिखा है, ये सभी ने एक ही उपदेश दिए हैं, लेकिन इनके दोहा थोड़ी अलग अलग हैं। देखते हैं। देखिए, रैदास भी क्या बोले हैं? वो निराकार ईश्वर, वो ईश्वर को नहीं मानते। मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार ईश्वर है। एक ईश्वरवाद, मतलब किसी एक देवता को ही मानो। 40-50 देवता को ना मानो। एक को मानोगे तो एक में थोड़ा ज्यादा शक्ति रहेगी। एक को मानोगे तो थोड़ा ज्यादा शक्ति। अब 40 को मानोगे तो थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ रहेगी। किसके जो पहलवान होता है वो थोड़ा बहुत ज्यादा होता है पहलवान, और जो छोटे छोटे आएंगे तो वो क्या करेंगे। तो देखिए, एक ईश्वरवाद को मानते हैं, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते। जो रैदास जी हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, और ये अवतारवाद को नहीं मानते। जैसे कहते हैं ना कि ये 10वां अवतार है, 9वां अवतार है, विष्णु का अवतार है, इसका अवतार है, उसका अवतार है, ये सब बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये रैदास जी बिल्कुल नहीं मानते। ये अंधविश्वास को बहुत आलोचना करते हैं, बहुत कठोर शब्दों से आलोचना करते हैं। अंधविश्वास को बहुत कठोर शब्दों से आलोचना करते हैं। हम कर्मकांड जैसे जैसे क्या है कि कोई धर्म का ग्रंथ है, उसको भी बहुत आलोचना करते हैं। काहे कि जैसे देखिए, जो धर्म लिखने वाले होते हैं अधिकांशतर वो उच्च उच्च लोग ही लिखते हैं, जिनके पैसा है, जो उच्च वर्ण से है, जिनका उससे प्रॉफिट होता है वही लिखते हैं, तो अपने लिए थोड़ा अच्छा ही लिखेंगे। तो इनके बारे में ये सब बहुत अंधविश्वास को जैसे बढ़ावा दे देते हैं, तो इनके सबकी आलोचना की है। अब पुरोहितवाद क्या होता है? जैसे उच्च वर्ण का हो गया। जैसे हमारे यहाँ 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो पुरोहित वर्ग कहलाता है, जैसे पूजा पाठ, अध्यापन का, पूजा पाठ कराने का, इसको पुरोहित कहते हैं। तो इनको भी कड़ी शब्दों से आलोचना की है। फिर रैदास ने क्या कहा? ग्रंथों को महत्व नहीं दिया। जैसे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, गीता हो गया, इनको ज्यादा महत्व नहीं दिए हैं रैदास। जैसे भक्ति के माध्यम से ये कहते हैं, रविदास कहते हैं, भक्ति के माध्यम से आप मोक्ष पा सकते हैं। आप भक्ति के माध्यम से मोक्ष पा सकते हैं। और जो जैसे तुलसीदास हो गई, मीराबाई हो गई, ये क्या कहते हैं कि जैसे कि आप पूजा पाठ करिए, इनके माध्यम से मोक्ष पाएंगे। तो ये कहते हैं भक्ति के माध्यम से आप भक्ति करिए, आप मोक्ष पा सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा? गरीब की सेवा करे। गरीब की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ये समानता पर बल दिए हैं। जैसे क्या है कि महिलाओं को चाहे हिंदू धर्म में देखिए, चाहे मुस्लिम धर्म में देखिए, चाहे किसी भी धर्म में देखिए, महिलाओं को उतना अधिकार नहीं दिया गया जितना पुरुषों को दिया गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा? हिंदू धर्म में होते हुए बावजूद भी इन्होंने क्या कहा है कि महिलाओं को भी बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए।
ये हकीकत बात है, महिलाओं को दर्जा बराबर दिया जाना चाहिए। और ये गरीबों की सेवा को ज्यादा महत्व देते हैं। गरीबों की सेवा, मानव की सेवा, और जैसे कि जीव जंतुओं की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, यही तो है हमारे लिए हकीकत में भगवान। और जैसे इन्होंने जाति प्रथा एवं छुआछूत का बहुत आलोचना की है, कड़ी शब्दों में आलोचना की है। रैदास जी ने जाति जाति प्रथा, जो धर्म प्रथा था, जाति प्रथा थी, जैसे कि जाति प्रथा थी, ऊंचा नीचा भेदभाव था, इनको वो कड़ी शब्दों में आलोचना की है, इनको नहीं मानते थे वो। और जैसे कि प्रथाएं चलती थी, सती प्रथा थी, सती प्रथा तो मुगल काल से ही चलने लगी है। जब दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं वहीं से सती सती प्रथा का चलने लगा था। उसके पहले भी चलता था, ऋग्वेद में भी सती प्रथा, ऋग्वेद के उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा चलने लगा था। तो इनको सबको ये नहीं मानते थे, मतलब कहते थे कि सती प्रथा क्या भाई, जैसे मान लीजिए सती प्रथा क्या, समझा दूं आपको। जैसे पति खत्म हो जाता था तो पत्नी को जिंदा जलना पड़ता था उसी के साथ। देवदासी प्रथा, इनको सबको ये रैदास नहीं मानते थे। अब रैदास ने इन्हीं शब्दों, इन्हीं के जो उपदेश दिए हैं, ये जो उपदेश दिए हैं, इसके माध्यम से जैसे अंधविश्वास को हटाने के लिए, अंधविश्वास को हटाने के लिए कुछ दोहा दिए हैं। जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, आप सुने होंगे, बहुत फेमस है। मन चंगत कठौती में गंगा, इसका साफ अर्थ यही होता है कि जब मेरा मन साफ है तो मैं गंगा नहाने क्यों जाऊं। आप देखते हैं कुंभ में इतने लोग जाते हैं, उनकी आस्था है, अच्छी बात है, जाएं, लेकिन इतनी भीड़ के कारण वहां मृत्यु हो जाती है। भैया आपका मन साफ है तो आप सबसे हार गंगा है, सब एक ही पानी है। तो मन चंगत कठौती में गंगा। और इसी तरह ये क्या क्या कहते हैं ये रविदास जी, एक और दोहा है इनका, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबको अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब है ऐसा चाहूं राज्य में, जहां हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं, ऐसा राज्य रहे जहां सबको मिले अन्न, जहां मतलब सबको मिले अन्न, गरीब से गरीब हो, कोई भी हो, उसको भी मिले अन्न, छोटे बड़े सब सब सम यानी बराबर रहे, छोटे बड़े सब समान रहे, वही वही रहे रविदास प्रसन्न। तो ये है दोहा के माध्यम से बहुत, जैसे अंधविश्वास को दूर करने के लिए किया। जैसे अभी मैंने बताया मन चंगत कठौती में गंगा, इसी तरह इन्होंने भी कहा है, कबीर ने भी दोहा दिए, गुरु नानक ने भी दिए, दादू दयाल भी दिए, ये सब रहे हैं। तो ये निर्गुण भक्त के थे, ठीक है, निर्गुण भक्त के। और सगुण के मैं बताया हूं, जैसे सूरदास हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, रैदास, तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गए, एक है सगुण भक्ति के। आप पढ़े होंगे, 9th में भी आप पढ़े होंगे इनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।